नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी का। 4th लेसन जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर से एक रिलेटेड एक टॉपिक का नाम है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसी को एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में सगर्भता का चिकित्सीय समापन या प्रेरित गर्भपात के नाम से जाना जाता है। गांव देहात में इसे धोलैया सफैया के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसी बात को पढ़ना लिखना है। बने रहे वीडियो के लास्ट तक, है ना। और ये क्वेश्चन बड़े दिन से रुके हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। इस वर्ष लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप 10 मिनट ध्यान दे दीजिएगा। 10-5 मिनट तो आपको ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं, सब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं, 2 नंबर का सवाल भी, 5 नंबर का सवाल भी, सभी तरह के सवाल आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो चलते हैं टॉपिक के पर, है ना। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन या टॉपिक जो भी बोलिए। एबॉर्शन ज्यादातर शहरों में एबॉर्शन के नाम से प्रचलित है एमटीपी, और अगर मेडिकल के तौर में कहा जाए तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में सगर्भता का चिकित्सीय समापन या प्रेरित गर्भपात, जिसे गांव में धोलैया के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये है क्या भाई कि कोई मादा गर्भवती है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको मार करके बाहर निकाल देंगे, उसी का नाम है गर्भपात, ठीक है ना, जिसे गांव में हिंद दृष्टि से देखा जाता है ना। चलिए इसी बात को समझते हैं। जब कोई गर्भवती माता, अगर कोई महिला गर्भवती है ना, अगर कोई माता गर्भवती है और गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, मतलब गर्भावस्था जैसे 9 महीने 5 दिन, एनसीईआरटी ने लिखा है कि 9 महीने 5 दिन लगते हैं गर्भावस्था पूर्ण होने में, तो वही गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अपनी इच्छा, वह महिला जो है अपनी इच्छा या जानबूझकर, है ना, अपनी मर्जी से या जानबूझकर गर्भ मतलब बच्चा, गर्भ मतलब भ्रूण माने बच्चे को मार कर समाप्त कर देती है, तो उसे एमटीपी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई मादा अपने बच्चे को गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जन्मे हुए बच्चा नहीं, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को मारकर अगर नष्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है, तो उस क्रिया को एमटीपी के नाम से जाना जाता है ना। इस बात को समझ में आया। ये 2 नंबर अगर पूछेगा तो यही सवाल का आंसर होगा कि जब कोई गर्भवती माता गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अपनी इच्छा या जानबूझकर गर्भ मतलब भ्रूण को मारकर समाप्त कर देती है, उसे बाहर निकाल देती है, तो उस क्रिया को एमटीपी के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग को बात को समझ में आएगा? बिल्कुल समझ आएगा। नेक्स्ट आगे की बात सुनिए। कहता है एमटीपी 3 माह, अगर गर्भावस्था का समय कितना हो चुका है, 3 माह के अंदर, मतलब 12 सप्ताह, कितना सप्ताह, एनसीईआरटी के लाइन में लिखा है कि 12 सप्ताह, 12 सप्ताह तक सुविधाजनक माना जाता है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है ना। सरकार ने क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान की है। सरकार का कहना है कि आप जो है 12 सप्ताह बरसते 84 दिन मान के चलिए कि लगभग 3 महीना तक आप एमटीपी करवा सकती हैं अपनी इच्छा से, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरकार ने ये बात को ऐलान कर दिया, और सरकार ने ये भी कहा कि लाइए हम स्टंप मार देते हैं, मुहर लगा देते हैं, कोई नहीं रोकेगा। कितना दिन तक? 12 सप्ताह तक, 3 माह तक में कोई इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एमटीपी 3 माह से अधिक समय हो चुका है, 12 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, तो अगर एमटीपी करवाते हैं तो वैसे में डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगा, और जो करेंगे एमटीपी उसके गार्जियन पे भी कार्रवाई होगा। यहाँ तक कि शारीरिक दंड मतलब जेल, और शारीरिक दंड हो गया, और आर्थिक दंड भी उनको देने के लिए प्रावधान सरकार ने लागू किया है, क्योंकि एमटीपी सुविधाजनक माना जाता है। 12 सप्ताह तक ही
एमटीपी सुविधाजनक माना जाता है। इसके बाद अगर एमटीपी करवाते हैं तो उसमें जच्चा और बच्चा, जच्चा मतलब माता जी और जब बच्चा मतलब बच्चा, है ना, दोनों को, बच्चा तो मरेगा ही, लेकिन वैसी कंडीशन में महिलाओं को भी खतरा हो सकता है, महिलाएं भी मौत के शिकार बन सकती है। इसलिए सरकार ने कहा क्यों हम रिस्क लें, अगर 3 महीने में एमटीपी हो रहा है तो करवाइए, नहीं है तो मत करवाइए, छोड़िए, है ना। तब सरकार ने ये बात बताया कि एमटीपी करवाना है तो 3 महीना के अंदर करवाइए, आप 12 सप्ताह तक करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद करवाते हैं तो जो डॉक्टर है उस पर भी कार्रवाई होगा और उसके साथ साथ जो करवाएंगे उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। भारत सरकार ने अपना मुहर लगा दिया 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी, कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी, स्टंप कर दिया, मुहर लगा दिया कि आप एमटीपी करवा सकते हैं। कितने सप्ताह तक? 12 सप्ताह तक करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आजकल रेप कांड जैसी समस्याएं होती हैं, अगर उस दौरान कोई माता, कोई महिला जो है वो गर्भवती हो जाती है, अनचाहे गर्भ का शिकार हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में भी वो एमटीपी करवा सकती है ना। सरकार ने ये भी बताया कि भाई उनका भी घर द्वार बसना चाहिए, जो कुंवार है, कुंवारी लड़कियां हैं, अगर किसी कारण से वो देखा जाए तो रेप केस में, रेप के दौरान गर्भवती हो चुके हैं, तो ऐसी महिलाओं का एमटीपी सरकार ने कहा कि करवा दीजिए, है ना, बिल्कुल, इसलिए भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं कि विश्व में प्रत्येक वर्ष, है ना, पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 45 से 50 मिलियन महिलाएं, बहुत काफी संख्या में, 45 से 50 मिलियन, अगर करोड़ में कहा जाए तो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ महिलाएं हर वर्ष एमटीपी करवाती हैं, हर वर्ष एमटीपी करवाती हैं। यानी कि विश्व में 4 महिलाओं में से 1 महिला जरूर एमटीपी करवाती हैं। विश्व की अगर कोई 4 महिला गर्भवती है पूरी दुनिया में, तो उसमें से 1 महिला एमटीपी से जरूर होकर गुजरती है ना। अगर कोई महिला, 4 महिला मान लिया जाए दुनिया में गर्भवती है, तो उनमें से 1 महिला जरूर एमटीपी करवा लेती है। तो ये यानी कि 1/4 हिस्सा अभी देखा जाए कि एमटीपी हो रहा है, 1/4 हिस्सा में। एमटीपी के लिए जो दवाओं का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अनवांटेड किट, RU 486 का दवा का प्रयोग करने से ये बच्चे क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, है ना। और डेथ करने के बाद जब डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो डॉक्टर जो है उसको, है ना, डॉक्टर जो है उसको बाहर निकालने में या तो अपने आप बाहर आ जाएगा या तो उसको, है ना, एबॉर्शन के दौरान बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कहता है एमटीपी कोई झोला छाप डॉक्टर से नहीं करवाना चाहिए। गांव में देखिए आजकल पैसे के कारण लोग समझते हैं कि 2-4 पैसा कहीं कम ले रहा है तो जाके एमटीपी वहां करवा लिया जाके। लेकिन क्या एमटीपी करवाने में क्या होता है कि गर्भाशय में एक लेयर होता है बच्चों, जिसका नाम है इंडोमेट्रियम। क्या नाम है? इंडोमेट्रियम, है ना, इंडोमेट्रियम। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो गर्भाशय की दीवार को छीलता है, कुरेदता है, काटता है। तो अगर मान लिया जाए कि जो प्रैक्टिशनर नहीं है, जो प्रैक्टिस जिसको नहीं है, कुशल नर्स और डॉक्टर नहीं है, जो कभी किया नहीं, जो उसके बारे में पढ़ा नहीं, अगर वैसे लोग अगर एमटीपी करते हैं तो वैसे कंडीशंस में गर्भाशय को भी खतरा हो सकता है, उस महिला को भी खतरा हो सकता है, नेक्स्ट बेबी पैदा भी नहीं हो सकता है। इसलिए एमटीपी किसी कुशल डॉक्टर एवं नर्स से ही करवाना चाहिए, नहीं तो नहीं करवाना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ पर देखा जाए एमटीपी कुशल नर्स और डॉक्टर से ही करवाया जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो सबको एक साथ मिलाकर देखा जाए तो 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा कि एमटीपी से आप क्या समझते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेरित गर्भपात एमटीपी से क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो वर्णन करें जैसी बात आ जाता है तो 5 नंबर वर्णन करने के लिए आ जाएगा, तो 5 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर बहुत अच्छा लगा होगा, लग रहा होगा कि आपके लाइक वीडियो बना है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के बीच शेयर करेंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।